है ये देखो कितना है? 43.4 है, बल्कि 43.4 ही बैठ रहा है। 44 जबकि नक्शे में 44 है। 3 इंच बल्कि। आ जाओ मैं। सी सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो बहुत टाइम बाद स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। सो नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है और देवर जी चले गए अपनी क्लास। और आजकल हमारे साथ आए हैं एक नए मेंबर, मेरी मतलब दादिया सास। तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो दादी ऊपर देखने गई है, तो मतलब वो आ गए थे, परसों आ गए थे वो। हाँ, 1-2 दिन हो गए आज, तो वो आ गए थे। और कई दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। ब्लॉग इसलिए क्योंकि यार पता नहीं, पर यूट्यूब ना वॉच टाइम घटा रहा है। और फिर मेरा ना, मैं एक डीमोटिवेट हो गई कसम से कि यार एक तो मतलब इतनी जो भी है भाई, मेरे हिसाब से तो मैंने 1 साल का जो मेरे जो चैनल है उसको 1 साल पूरा हो चुका है। तो फिर मैं इसलिए वो हो गई थी कि यार अब तो मेरे ख्याल से वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ना सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए हैं, तो शायद यूट्यूब घटा रहा है। और अब मेरा इस चैनल में व्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस कारण से। बाकी मतलब मेरी एक भाभी है ना, वो भी ब्लॉगिंग करती है, तो मैंने कल उनसे जो भी है डिटेल्स में जानकारी ली। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे चैनल को तो पूछा 3 साल हो गए, बट फिर भी मैं डाल ही रही हूँ। हाँ, मैंने उनके ब्लॉग देखे, तो मैंने पूछा उनसे कि भाभी आपके चैनल को कितना टाइम हुआ है? तो उन्होंने कहा 3 साल हो गए, बट फिर भी मैं डाल दी हूँ। तो पता नहीं क्या क्या ये सीन था हुआ, तो मैंने कहा चलो भाभी मैं भी अभी डालूँगी। तो मैंने छोड़ दिया था। चाची तो चलेगी ड्यूटी। हाँ, अभी आएगी ना दादी, तो फिर मैं बुलाऊँगी, ठीक है। तो अभी जब दादी आएगी, वो बोल रहा है दादी के साथ जाऊँ, दादी के साथ जाऊँ, तो इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तो नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है, झाड़ू पोछा लग गया है, अब रह गया। देखिए मेरे डुग्गू को भी कब से मिल रहा। तो डुग्गू तो नहा धो गया यहाँ पे और अपने चाची के साथ जिद कर रहा था कि जा रहा हो। तो एक लॉलीपॉप लाया उठा के, बोल रहा है कि दादी के साथ जा रहा हूँ, मैं दादी के साथ जा रहा हूँ। रुको, अभी दादी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं जो भी है, कपड़े भी हैं और बाहर लगी है बारिश, तो अभी तो थोड़ा सा रुकी हुई है, बट जैसे देवर जी गए तो थोड़ा रुक गई थी। रुको, इधर आओ। तो अभी सुबह से बारिश लगी है, तो रुको ना, मैं दादी को बुलाती हूँ। ऊपर ना पानी पानी हो रखा है, कैसे जाओगे आप? प्लीज। तो इस कारण से मिस्त्री भैया लोग भी कैसे आएंगे, क्या करेंगे वो बारिश में, है ना। तो अब प्लस्तर ही हो रहा है, तो मैं शाम को जब जाऊँगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा मतलब रुक जाए बारिश ठीक ठाक, तो मैं जाती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना काम हुआ है हमारा प्लस्तर का। मतलब बाहर तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, साइडों से और आगे से, फ्रंट से तो हो चुका है। अब अंदर का करेंगे वो। तो चलिए दोस्तों, पहले ही जल्दी से नाश्ता करती हूँ। तो यही कारण था दोस्तों कि मैं ब्लॉगिंग नहीं डाल रही थी, इसीलिए कि मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि फिर वो फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर क्यों डालना, है ना। तो इसलिए, बट हाँ, अब से मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ ही मेरे ब्लॉग आए। और कितने कंटेंट है मेरे पास आजकल, लेकिन वही ना कि मैंने सोचा कि फ़ायदा ही नहीं है डालने का, तो क्या फिर, है ना। मेरी सास भी आई थी बीच में, और फिर उसके बाद हमारे लिए जो घर के ककड़ी कद्दू ये सब लगते हैं ना आजकल उसी का सीज़न, तो इसलिए आए थे वो। तो अभी 2 दिन रहे, उसके बाद वो भी चले गए थे, तो मैं वहाँ पे भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसीलिए यही कारण था। बट अब दादी आ रखी है, तो मैं दादी की ब्लॉगिंग ज़रूर दिखाऊंगी, दादी को ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो इसलिए दोस्तों, जो चलिए दोस्तों, पहले मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ, उसके बाद करती। तो गाइज़, मैं तो नहा धो चुकी हूँ और बारिश तो अभी रुक गई है, हल्की सी धूप आ गई है, मतलब आसमान थोड़ा हल्का बहुत साफ़ हो गया है। तो ये रही दादी। अब दादी के लिए किया है हमने गर्म पानी, तो दादी अब नहाएगी। तो ये है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। दादी हेलो बोल। हेलो हेलो भाई। कैसे दादी हेलो। हेलो मम्मी। हेलो गाइस। दादी के पैर छुआ आपने? पैर नहीं छुए, पैर छुआ। चलेंगी बाबा, वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल डुग्गू नया सीख गया है कुछ, तो चलिए ये तो अच्छी बात सीखी है उसने। बाकी तो वो बहुत बहुत अच्छी बात सीख गया, बहुत अच्छी बात सीख गया। तो कल से बोल रहा है कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ तो पैर छू रहा है, सुबह उठ रहा है तो पैर छू रहा है। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो बोलो हेलो गाइज, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय। तो ये है गाइज, अब दादी आपको मतलब अभी यहीं दिखेगी। दादी
जितने भी दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी तो आपको दादी मेरे व्लॉग में ज़रूर दिखेगी। तो अभी और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप सभी के लिए क्या, हमारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है। जो मेरी जेठानी है, मतलब मेरी जो बड़ी सास है, मेरी सास की जेठानी, उनकी नातनी हो गई है। सो हम बहुत बहुत हैप्पी हैं। उनको भी बधाई दे रहे हैं। तो एक सडनली एक होता है ना कि जिस डेट पे डिलीवरी का टाइम दिया होता है तो उस डेट पे कभी मिस हो जाता है, नहीं होता है। तो दीदी का ये सेकंड बेबी ना उसी डेट पे हुआ जिस डेट पे दिया था। बाकी पिछली बार तो ना लेट हुआ था, तो इसलिए बाकी चलिए अच्छे से हो गया माता रानी की कृपा से। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं और बाकी सभी खुश हैं। तो फिर से लक्ष्मी आई है हमारे घर पे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और कपड़े डालने के पहले दादी नहा लेगी, उसके बाद मैं सारे कपड़े धो के छत में सुखाने जाती हूँ। एक तो दोस्तों पता क्या हो रहा है, एक तो पहले मैं यहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत आती छत पे, अब तो ऊपर जाना पड़ रहा है थर्ड फ्लोर पे की, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। तो दादी को तो ये लगता है कि कुछ नहीं बाबा, अब 4 सीढ़ी में क्या आप बताने बोल तुम देगी, पर वही ना, अब आजकल की जनरेशन कैसा खान पान हो रहा है और बिल्कुल मुलायम है ना, तो ऐसे हो रही है कि बिल्कुल एक सीढ़ी भी जाओ तो बस ऐसे आफत आ जा रही है कि नहीं भी हमसे नहीं हो पाएगा। बट चलिए कोशिश कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं हम तब भी। तो चलिए दोस्तों, और बाहर तो ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी आजकल, ये देखिए। तो अब यहाँ अंदर से और बाहर से होगा प्लास्टर। तो चलिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल ही तोड़ फोड़ देखिए। कक जानिए बा काका दे नमस्ते। हाँ यो ना भाई, वो भी नीचे तो डुग्गू के लिए दरवाज़ा खुलना चाहिए एक बार तो बस। तो चलिए दोस्तों, अभी दादी के लिए भी हो गया है, पानी की बाल्टी भर दी है मैंने, अब दादी फटाफट से नहा लेगी। तो चलिए तब तक मैं दाल भी रख लेती हूँ, जब तक दादी नहाती है, और कपड़े भिगोने के लिए मैंने रखी ही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बाहर में टहल रहे हैं, डुग्गू के लिए बस दरवाज़ा खुलना चाहिए और वो सीधा बाहर। तो मैं दिखाती हूँ अपने घर का, फ़िलहाल ये है। अभी आगे से फ्रंट से प्लस्तर हुआ है, नीचे बाउंड्री में अभी यहाँ पे नहीं हुआ है ना, यहाँ पे भी वो कल परसों करेंगे। तो उसी ये है ऊपर का कुछ इस तरीके से। कहाँ भाग रहे हो? चलो अंदर। इधर से ये सी मिठ भात है, देखो ना कुत्ता। चल बा। ये कौन है भाई? कौन देखो तेरा दोस्त। हाँ माँ। ये देखो कितना है? 44.25 है, बल्कि 44.25 ही बैठ रहा है, 44 जबकि नक्शे में 44 है। 3 इंच बल्कि इतना और आगे बढ़ना था इनका। पहल क्या बने दिन हमरो तुम तो करका की बाउंड्री हम लास्ट में ना हमर बात तो पहल की तुमरो उबरी तो गलती अब कोई कान भी जालो तो वो भी दिखाल की ये भाई की कही ये छाते भैर का कहीं 44 आ रहा पूरा। 44 से 3 इंच पीछे है अभी इनकी बाउंड्री, अभी भी 3 इंच पीछे है। नहीं ऊपर का तो छत कम है ना, पर यहाँ पे सही है ना। अभी देखिए इनका दीवार यहाँ है, हाँ इनका दीवार यहाँ है, जबकि वहाँ से 1 इंच 2 इंच फीता हमारा कम है, समझ गए। 2 इंच टूटा हुआ है, तो 2 इंच और पीछे जाओ तो यहाँ चला जाएगा ये। नीचे का ठीक है, नीचे का ठीक है। नीचे भी सही है। नीचे का है ना भैया, जमीन अपने ही हिसाब से ले रखी जितना जमीन है। अरे तो आपका तो बहुत कम है अभी ऊपर का तो हिसाब से कम है ना, हिसाब से तो काफी कम है। मैंने कम करवा रखा है। ये कोना बाहर है आपका, वो देखो ऊपर का लेंटर यहाँ पे है, इस जगह पे है लेंटर। मैं सीधा ये देखो ऊपर का लेंटर जो है यहाँ पे है, ये कोना, और दूसरा कोना बाहर है। तो इतने ना वहाँ मतलब कुछ नीचे, पर अब
मिल तो कुछ भी नहीं बोल आप बुने के तुम की भविष्य में आने तो वो तो दिक्कत है जानना वो तो दिक्कत है जानना पर हम इन कुछ नहीं बना पर क्या अब टेढ़ी बंगी उन जमीन रहे है सीधा हमारा तो बिल्कुल चौखट था कि अभी टेढ़ मेढ़ जमीन में इन इतना दिक्कत आ जाओ मैं। कितना है आपका? कितने भाई 30 है। बताओ 30 फुट में अभी भी ये इनके भी कम है, थोड़ा सा इतना सा कम ही है। 30 नहीं हुआ ना पूरा? नहीं 2 इंच कम है। अच्छा समझ गए? 30 तो इन्होंने इतना छोड़ा है क्यों? कम है। कम या है। तो उधर से आपने छोड़ दिया है या इधर छोड़ दिए हैं, कुछ तो है। तो हमारा तो अपने नक्शे के अंदर है ना। 30 फुट है आपके पास, मान लो 1-2 इंच से कुछ नहीं होता जाता, 1-2 इंच से कुछ नहीं होता जाता। एक्स्ट्रा लिया भी नहीं है। नहीं लिए है। हाँ। अब रोड देखो, रोड 15 फुट का है। वहाँ से बाउंड्री वॉल से, हाँ इससे यहाँ भी सही है। 15 फीट है पूरा। तो फिर हमारे हिसाब किताब तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात और उधर से वो भी क्लियर है, वो भी उनके पास भी। उधर से जमीन तो उनके पास भी नहीं है दबा हुआ, वो बल्कि उधर से देखना उधर से तो फिर छत बाहर निकाला होगा फिर ज़्यादा। छत बाहर नहीं निकाला है, वो अपने बाहर को कोई सीने भी पीछे बैग देखो, फ्रंट हमने कुछ नहीं। या तो आप यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पकड़ो हाँ पे हाँ बाहर से। आ जाओ मैं। पूरा 29 फुट है। चलो अच्छा 29 फीट है ये। इधर 29 था ना। और कितना है आपका? और अब ये 6 इंच का हाथ छोड़ा है, यानी हमने एक काम करना, इधर भी हमारा क्लियर है। नहीं यहाँ से वहाँ पे ना मुझे चल मैं जाता हूँ, उसको देखो वहाँ से जाओ। पकड़ लो। यही आप लोगों ने जगह छोड़ रखा है, ये 9 छोड़ दिया आपने यहाँ। 15 फुट यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ यहाँ 15 है। 15 फीट 15 यहाँ पे 9 इंच आ गया, तो आपने 6 इंच 9 इंच की जगह यहीं छोड़ दिया। समझ गए? यहाँ गलती आप लोगों की है। आपने ना तुम्हारा मतलब यहाँ जा रहा था पूरा। हाँ ये एक बाली ठीक है जाता होगी। अब वैसे तो दिखने से भी लग ही रहा है यार कि थोड़ा सा अंदर कर दिया शायद। और ये हाँ नहीं नहीं घुमाने के ये गलती इनकी नहीं है। अब हुआ क्या होगा, यहाँ देखिए 6 इंच जगह आपने यहाँ छोड़ा, 3 इंच हो सकता है इधर से पीछे चले गए आप उनके तरफ, ये मिस्टेक हो गया है। समझ गए? 6 इंच आप अपना जगह यहाँ छोड़ दिए, 9 इंच, 3 इंच आप उधर पीछे। अब वो कम किधर से था, उधर से चौड़ा था कि इधर से चौड़ा था? उनके उधर का सब कुछ फिट है, ठीक है। रोड भी 15 है, हाँ। तुम्हारी जमीन 15 है। इधर से होगी थोड़ा क्या होती आप 3 इंच जगह, इतनी जगह उनके तरफ दबा लिया है। वो इधर होना था इसको। हाँ यहाँ पे होना था। आपका दीवार वहाँ होता तो आप, और ये दीवार आपकी यहाँ होता, इतनी जगह उनको भी मिलता, प्लस 6 इंच जगह आपको भी मिल जाता। बल्कि वो नहीं घुसा है, आप घुसे हैं उनके पास। नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला। हम तो चलिए दोस्तों, खाना तो मेरा बन चुका है और अभी मौसम भी फिर से बारिश वाला हो गया है। कपड़े रह गए, मैं वो धो लेती हूँ। बट ये थोड़ा सा ज़मीन नाप नुक का हो रहा था ये सीन। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मतलब ऐसे होता है। फिर मैंने जिस टाइम में मकान बनाया तो उस टाइम मेरे ससुर जी ने बनाया, तो बहुत ही मतलब अब उन्हें भी इतनी जानकारी थी नहीं। और फिर जो पीछे मकान बना तो साथ ही में बना, तो थोड़ा सा 2-4 इंच का फ़र्क पड़ गया। ये दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:30 और
मैं पास ये नहीं था, तो ये करवा चौथ का जो भी ये सामान है ना, और आईब्रो भी मैंने डुगो सोया था और देवर जी ब्रेक आ गए तो मैं चली गई थी। तो ये साड़ियाँ हमने पीको फॉल के लिए दी थी, तो वो भी ले आए हैं। तो चलिए मिलते हो थोड़ी देर। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और चाय पानी तो हो चुका है हमारा, और अभी थोड़ा सा बाहर टहलते हैं। डुग्गू और देवर जी तो चले गए, देवर जी ब्रेक आए थे ना तो चले गए, और डुग्गू पता नहीं कहाँ से सुन लेते हुए देवर जी की आवाज़ एकदम सडनली, उसकी आवाज़ तो उसके कानों में जाने तो सीधा उठ जाता है। और दादी भी थोड़ा बाहर में ही टहल रही है, बाकी मैं छत से कपड़े ले आती हूँ। और क्या, बाकी बस कुछ नहीं, करवा चौथ की तैयारियाँ ही चल रही है हमारी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि किस किस ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है। तो भाई मैं तो बोल रही हूँ ये करवा चौथ नहीं खर्चा चौथ है इतना मतलब वो हो रहा है ना कि खर्चे ही खर्चे, क्या ही बोले है ना। खैर साल में तो एक बार हमारा ही फास्ट आता है, और इसमें भी हम अच्छे से खर्चा ना करें तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो खैर ज़्यादा खर्चा तो क्या है, पर ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ें, साड़ी वगैरह, मेकअप का सामान, ये सब तो हमें लाना ही पड़ता है ना। और वैसे भी हम तो लगाते हैं तो वेस्ट नहीं जाता मतलब, तो इसलिए दोस्तों। तो चलिए अब मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं रखूँगी इस ब्लॉग को, और बहुत टाइम बाद ही बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों जो भी है प्लीज़ 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 मुझे डिमोटिवेट मत कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जो भी मेरे चैनल को ग्रो कीजिए दोस्तों, आप ही के भरोसे हूँ, है ना। तो और बाकी मैं कोशिश करूँगी अब रेगुलरली वीडियो डालने का, और नहीं छोड़ूंगी। बट मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझो ये सब हो गया था मुझे से, क्योंकि मुझे इस यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है, मुझे इसकी जानकारी भी तो है नहीं इतनी कि हाँ क्या होता है कैसे होता है। अब जितनी जानकारी मिल रही है मैं उतने से हाँ कि ऐसे भी होता है कि हाँ ये वो, तो जो मिली तो फिर से मैंने स्टार्ट किया। बाकी दूसरा नया चैनल मैंने ओपन नहीं किया, इसी में मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो चलिए क्या देखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, है ना। अब फल मिले ना मिले उसकी चिंता तो नहीं कर रही, बट ये कि मेहनत कर रही है। और तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बाय बाय।